जय हिंद दोस्तों। मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 यानी वर्गमूल की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का 18 नंबर सवाल है। बिल्कुल शानदार सवाल है, मक्खन जैसा है, दिल गार्डन गार्डन कर देगा दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, कहता है इसके वर्ग के बीच कितनी संख्या आ सकती है। यदि इस बीच की संख्या निकालने के लिए हमको एक फार्मूला लगाना पड़ता है। फार्मूला का इतना होता है, इस फार्मूला का आप लिख सकते हो a+a+1 ये -1। इस टाइप से इस फार्मूला को लिखेंगे। ये फार्मूला, ये लगातार संख्या रहेगा तो एक का अंतर रहेगा, तब जैसे 12 13 है, 25 26 है, 99 100 है, तो हो जाएगा। 80 कहेगा तब 85 कहेगा, तो फार्मूला काम नहीं करेगा दोस्तों। हाँ, इसमें क्या करना, इस फार्मूला से क्या लिखोगे, इसको यदि हम नियम लगाना चाहते हैं ना, तो ऐसे हम तरीके से लगा सकते हैं। a² इंटू a² +1 भी कर सकते हैं। तो इसको हम ये फार्मूला लगाएंगे, इसको ऐसे करके लिख लीजिए a+1 -1 इसका कोष्ट में। ये फार्मूला बनाएंगे सवाल को। अब देखिए a मानिए किसको, यदि a² - b² में लगाते दिक्कत होता, इसलिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला उससे भी आ जाता। उसमें क्या करते, बड़ी संख्या को पहले करते इसका स्क्वायर, इसको करते इसका स्क्वायर, इसका -1 जो करते इसको कोष्ट में लेते। अब देखो ये a² - b², क्योंकि ये आ जाएगा a², ये चलेगा b²। अब इसको 12 + 13 कर देते, इसको ये घटा देते। लेकिन इसमें थोड़ा लफड़ा होता है, इसमें बिल्कुल आसान है। अब ये फार्मूला क्या करो, अब ये 12 आ जाएगा आपका, हाँ 12 होगा। अब इसको क्या करो, आप जोड़ो 12 प्लस 12 13 -1, 12 13 25 -1 बराबर कितना आ जाएगा, 24। यही आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है, दिल गार्डन गार्डन करने वाला सवाल है, बिल्कुल आसान है। एक बार आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। एक बार इसमें जोड़ने के बाद दोनों के एक का मान, पहले वाली संख्या जो है उसको लेना है, बाद वाले संख्या को नहीं करना भाई। ये मानना पहली वाली संख्या को, हमेशा ध्यान रखना, जो कम है एक से एक घटाना है। अब इसका भी उसी तरह, अब मान कर चलो ये इसका वर्ग कर रहा है ना, इतना और इतना के वर्ग के बीच का रहा है, इसको नहीं लिखे, चलिए कोई बात नहीं, इसको लिख लिए। अब कहता है इसके वर्ग के बीच बताइए कितनी संख्या, वर्ग कर रहा था, ये निम्नलिखित संख्या को वर्ग के बीच कितनी संख्या थी, ये वर्ग के बीच में कितनी संख्या आ सकती है। तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। कौन फार्मूला, इसको a+a+1 -1 ये फार्मूला। अब छोटी संख्या को हम a मान लेंगे, एक जगह पुट कर देंगे। अब छोटी संख्या को a मानिए तो a कितना है, 25 है तो 25 रख दीजिए भाई, ये कोष्ट में ले लीजिए। ये भी 25 लिख लीजिए, -1 कर दीजिए, ये -1 कर दीजिए, सॉरी ये +1 होगा। कहेंगे 25 एक 26 भी हमको पुराना, तो ये आ गया। तो अब देखो ये क्या है, अब इसको क्या करो 25, तो आप 25 लिख लीजिए। अब 25 एक 26 लिख दीजिए, -1 कर दीजिए। अभी दोनों को, अभी क्या करो, दोनों को जोड़ दो, ये 25 26 51 -1 बराबर 50 आंसर। बिल्कुल शानदार तरीके से आप बना सकते हो, बिल्कुल है ना मक्खन जैसा, दिल गार्डन गार्डन करने वाले सवाल है। अब देखो इसका भी उसी तरह, देखो अंतर एक ही का आना चाहिए, तब ये फार्मूला लगेगा भाई। यदि आप एक अधिक अंतर नहीं है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। यदि 80 से 90 है तो नहीं लगेगा, एक का अंतराल होना चाहिए। जैसे 90 से 100 है, एक का अंतर है। अब इसको भी इसी तरह से यही फार्मूला बैठा देंगे। अब देखो इसको भी लिख लीजिए, 99 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इसी तरह से पहली संख्या को a मान लेंगे, फार्मूला लगाइए, a प्लस ये बड़ी कोष्ट है इंटू a+1 -1, ये फार्मूला लगाएंगे। 99 को पहले लिखेंगे, प्लस ये 99 को इसमें यहां भी लिखेंगे, +1 करेंगे, कहे कि 100 भी पुराना है, -1 ये है ना, बिल्कुल शानदार। अब देखो इसको क्या करो, 99 तो 99 लिख लीजिए, अब प्लस ये 100 हो गया, -1 आ गया। अब 199 -1 बराबर आ गया कितना, 198। यही दोस्तों आपका आंसर होगा, यही फार्मूला पर बनेगा, बिल्कुल आसान। तो देखिए कह रहा है 19 नंबर सवाल में निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए जिसके इकाई अंक 5 हो। देखिए इसका भी इकाई अंक 5 है, इसका भी इकाई अंक 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। अब ये चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है, जब इकाई अंक जब 5 है
तो यहाँ इसका वर्ग कीजिए, 5 का वर्ग करोगे तो कहते हैं इकाई स्थान का अंक 5 होना चाहिए, तो 5 का पहले करो तो 5 25 हो जाएगा, 5 25 आ जाएगा। अब देखो एक है, एक के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हो 225, काहे कि 5 गुना 5 25, एक के बाद क्या आता है, एक यहाँ बचा का, यहाँ जो है दाई जगह पर क्या है, एक है, एक के बाद क्या आता है 2, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से आपका इकाई स्थान का अंक 5 आ जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। इसका फार्मूला भी आता है, लेकिन फार्मूला थोड़ा बड़ा लगेगा, इसलिए आसान तरीके में चलिए। अब दूसरा नंबर कहता है, अब देखिए कहता है 95 का वर्ग कीजिए, 95 का यदि वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग इकाई स्थान का वर्ग कीजिए, कहता है इकाई संख्याओं का ज्ञात जिसके इकाई स्थान का अंक 5 है, 5 है, 5 का वर्ग कीजिए, ये तो 25, तो 25 हो जाएगा। अब देखो इसी ध्यान रखो, 9 के बाद क्या आता है, 10, 10 गुना 9, तो 10 9 90, 9 के बाद संख्या क्या आता है, 10 आता है, और 10 में क्या करेंगे, 9 के बाद संख्या 25 25 तो लिख दिए, 9 के बाद कौन संख्या आता है, 10 आता है, तो 10 में 9 से गुना कर देंगे। जैसे इसमें 1 के बाद 2 आता तो 2 गुना 1 कर दिए, इसमें भी 9 9 के बाद 10 आता है, 10 में क्या करना, 9 से गुना करना, लिख देना, हो गया इकाई स्थान का अंक 5। अब भाई कह रहा है कि ये देखिए कि इसका भी 105 का वर्ग करना है, 105 का वर्ग, 5 का पहले इकाई स्थान का वर्ग कीजिए, 25 हो जाएगा। अब देखो 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, 11 गुना 10 कर दीजिए, 11 10 110, ये हो जाएगा आपका 110, यही हो गया, यही आंसर आपका हो गया। तो अब कहता है, फिर कहता है कि 205 है भाई, 205 है, अब 205 है तो 205 का वर्ग कीजिए भाई, वर्ग करोगे ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका वर्ग कीजिए, 25 25 हो जाएगा। अब 20 के बाद 21 आता है, 21 गुना 20, आप 21, अब 21 गुना 20 कर दीजिए, 420 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो 420 का है, 20 के बाद 21 आता है, 21 आता है तो 21 गुना 20 कर देंगे। इस नंबर सवाल करता है योग संक्रिय किए बिना योग फल ज्ञात कीजिए। कहता है भाई इसका जो है ना योग संक्रिय नहीं कीजिए, ये जोड़ करके आप नहीं बनाइए, इसको किए क्या बिना जोड़े। अब देखो विषम लगातार संख्याओं का योग होता है ना, योग होता है n स्क्वायर, यानी कितनी संख्या है टोटल विषम संख्या, देखो ये सब विषम संख्या, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सब क्या है विषम संख्या, ये भी क्या है विषम संख्या, ये भी क्या है विषम संख्या। लगातार विषम संख्या का जो योग होता है ना, वो जो है उसका योग जो है n स्क्वायर। लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। अब देखो n स्क्वायर होता है तो यही बात है। अब देखो कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। n बराबर जब 10 हो गया दोस्तों तो इसका क्या था है स्क्वायर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 100। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब देखो बिल्कुल शानदार है, इसका भी विषम संख्या का योग कहता है भाई, इसका भी विषम संख्याओं का योग है। तो ये कितना संख्या 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर कितना रखोगे 6 रखोगे, तो n स्क्वायर होना चाहिए ना, n स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर बराबर n स्क्वायर करोगे तो n का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर ये क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। अब फिर कहता है ये भी विषम संख्या की योग है। अब गिन लीजिए इसको कितना 1 2 3 4 5 6 7, एक और होगा 15 टोटल है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पदों का योग है, n बराबर कितना आ गया 8। ये विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 64। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। चलिए यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों।